हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंपोर्ट। इससे पहले मैंने बताया था कि जब भी आप बाहर से कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। अब इंपोर्ट कराने के मकसद क्या हैं? सबसे पहला मकसद है, ऑब्जेक्टिव है टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेवलपिंग कंट्रीज इंपोर्ट स्केयर्स या स्कार्स प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, स्कार्स रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो बाहर से रॉ मटेरियल या मशीनें मंगाती है ताकि वो अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा सकें या नई नई फैक्ट्रीज खोल सकें। टू मीट द कंज्यूमर डिमांड, द गुड्स विच आर इन डिमांड बट नॉट अवेलेबल इन द कंट्री आर इम्पोर्टेड। अगर कोई ऐसे गुड्स पड़े हैं जो कंट्री में डिमांड तो होती है मगर बाहर से लाने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि विद इन द कंट्री उनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। ठीक है ना? तो कोई भी ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर डिमांड में या जो डिमांड में रहते हैं मगर वो विद इन द कंट्री नहीं बन सकते, वही गुड्स बाहर से मंगवाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। टू एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एलीट कंज्यूमर्स इन होम कंट्री इम्पोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। अब जैसे फॉरेन मार्केट से जो एलीट, जो बहुत अमीर कबीर लोग हैं, जो ऐसा गुड्स खाना पसंद करते हैं जो इम्पोर्टेड गुड्स है और विद इन द कंट्री वो बनता नहीं, तो वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई फाई दिखाने के लिए बाहर से सामान मंगवाते हैं। ठीक है, उनसे इससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। जैसे पुराने ज़माने में एयर कंडीशनर्स लोग बाहर से मंगाते थे, टीवी बाहर से मंगाते थे, इवन कारें भी बाहर से मंगाते थे। नेक्स्ट आ गया टू ओवरकम नेचुरल क्लैमिटीज़। ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक में क्रिएट फैमिन सिचुएशन। तो ये जो सारी नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, इससे जो कंसर्न कंट्री है उसमें बहुत बेड़ा गर्क हो जाता है उसका, या फिर बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है। एट दिस स्टेज द कंट्रीज इम्पोर्ट फूड, ग्रेन एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ फॉर सर्वाइवल। ऐसी सिचुएशन में जब नेचुरल क्लैमिटीज़ आ जाती है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई या फिर अर्थक्वेक आ गया, ऐसी सिचुएशन में बाहर से हम काफ़ी ज़्यादा सामान मंगवा सकते हैं ताकि हमारी कंट्री सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट आ जाता है इसमें टू एंश्योर नेशनल डिफेंस। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर नेशनल डिफेंस, हमने अपनी कंट्री को डिफेंस करना है या फिर अपनी कंट्री को मतलब बाहर के हमले से बचाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो होती नहीं, तो वही सारा सामान बाहर से मंगवाती है। कंट्रीज़ लाइक इंडिया इम्पोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट फॉर इट्स आर्म्ड फोर्सेज, नेवी एंड एयरफोर्स टू एंश्योर इट्स सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। अगर बाहर के किसी हमले से बचना है और अपने कंट्री को बचाना है तो अपनी आर्मी को तगड़ा करके रखना पड़ेगा और उसके लिए हमें बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इंपोर्ट प्रोसीजर क्या होते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।